तो सदन को नहीं चलने देना ये बीजेपी की एक जो मनमानी तरीके से एक काम करने की शैली है वो अच्छा नहीं है। राज्य की जनता देख रही है। सदन में लोग आते हैं सवाल पूछने, जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने, और बीजेपी कह रहा हम सदन को चलने नहीं देंगे। वामपंथी लोग नाराबाजी में वैसे भी एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्होंने किस मुद्दे पर अपना बात रखी होगी। मैं समझता हूँ कल ही मुख्यमंत्री ने सबको कहा है कि आप सीधा कोई समस्या हो तो हमको आके दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो नाराबाजी करने के बजाय उन्हें सरकार के पास जाके अपनी बात। नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। सदन के दूसरे दिन भी विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा, चाहे शराबबंदी हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर हो। कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा। लगातार विपक्ष आप लोग को कटाक्ष कर रहा है, आखिरकार फिर आप लोग इतना क्यों सुन रहे हैं? आखिर कुछ कारण तो होगा ना। अब वो संख्या बल के आधार पर हंगामा कर रहे हैं। किसी की संख्या बल से नहीं ना होगा सर, सरकार में आप लोग हैं। यही प्रश्न है महत्वपूर्ण। ये 4-5 दिन का सत्र है जी। जनता से जुड़े सवालों को उठना, सरकार से उसका जवाब मांगना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विपक्ष भी तो कह रहा है कि ये भी जनता से ही रिलेटेड सवाल है। हाँ ठीक है, जनता से नहीं जवाब। अब सदन चलने नहीं देंगे तो कहाँ से जवाब देंगे? नेता प्रतिपक्ष ने तो स्पष्ट कहा कि हम सदन चलने नहीं देंगे। जब शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार को इतने अच्छी लेदर हो रहा है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए तो लगातार आप ग्राफ देख लीजिए सर, फिर आखिरकार क्यों नहीं दुरुस्त किया जा रहा है? सरकार कर रही है, कुछ और कदम उठाने की आवश्यकता है। जहरीली शराब या अवैध शराब का निर्माण को ध्वस्त करने की कोशिश को और तेज करनी होगी, और कुछ और कड़े कदम उठाने होंगे कि जहाँ जहरीली शराब के निर्माण या इससे जुड़े व्यवसाय से जो लोग हैं शामिल, उन पर सख्त कार्रवाई हो, जल्द हो। मैं समझता हूँ सरकार ऐसे मामलों में अलर्ट है, और आप जल्दी ही देखेंगे आपको अच्छे कदम उठाए जाएंगे। बिहार में जब महागठबंधन विपक्ष में था उस दौरान बहुत सारे मुद्दे थे, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, कई चीज़ें थी, लेकिन अब उसमें सुस्ती आ गई है। राजद ने तो साफ तौर से कह दिया कि अब हम गुंडा राज से लड़ाई करना है, तो फलानी करना है। लेकिन जो आप लोग हित के मुद्दे, जनहित के हित मुद्दे जो उठाते थे, वो सब कहाँ गायब हो गया? आखिरकार फिर क्यों? जनहित के मुद्दे तो आज मेरा ही ध्यान आकर्षण था। दरभंगा में एम्स का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि घोषणा हो गई और उसका शिलान्यास तक नहीं हुआ। अब जब सदन ही नहीं चलेगी तो सरकार से हम कहाँ पूछेंगे, कौन जवाब देगा? तो सदन को नहीं चलने देना ये बीजेपी की एक जो मनमानी तरीके से एक काम करने की शैली है वो अच्छा नहीं है। राज्य की जनता देख रही है। सदन में लोग आते हैं सवाल पूछने, जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने, और बीजेपी कह रहा हम सदन को चलने नहीं देंगे। तो यह जन विरोधी कदम है, अलोकतांत्रिक कदम है। मैं समझता बीजेपी को अपनी इस व्यवहार, इस मानसिकता को त्यागना होगा। बिहार में एक ही लड़ाई चल रही है, वो है सिर्फ कुर्सी की लड़ाई। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के होता है कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, फिर कभी होता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिरकार ये कुर्सी की लड़ाई कब तक चलेगी? जब तक कुर्सी रही तब तक लड़ाई चलती रहेगी। क्या कांग्रेस मानने के लिए तैयार है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? कल ही महागठबंधन की बैठक में जी स्वयं मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की बात कही है। जी, इससे कोई अलग थोड़े महागठबंधन के शामिल दलों ने तो मुख्यमंत्री फिर आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि आगे चल करके तेजस्वी ही बिहार को बढ़ाएंगे, बिहार को देखेंगे, फिर आगे चल करके वो जो अनुभवी नेता होते हैं वो यंग लीडरशिप को, युवा नेतृत्व को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नीतीश जी ने एक युवा नेता का नाम को आगे रखा है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। आप ही के सहयोगी दल हैं वामपंथी, जितनी भी लेफ्ट पार्टियां जो है उसमें नारेबाजियां सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ जाई। तो आखिरकार गठबंधन में कहीं ना कहीं उठापटक तो शुरू है, इसीलिए ना। ये कोई उठापटक नहीं है, हर पार्टी के अपने कार्य करने के तरीके होते हैं। वामपंथी लोग नाराबाजी में वैसे भी एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्होंने किस मुद्दे पर अपना बात रखी होगी। मैं समझता हूँ कल ही मुख्यमंत्री ने सबको कहा है कि आप सीधा कोई समस्या हो तो हमको आके दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो नाराबाजी करने के बजाय उन्हें सरकार के पास जाके अपनी बात रखनी चाहिए। 2024 और 25 का चुनाव होना है, क्या इसी तरह से ये जो लड़ाई है वो चलता रहेगा? क्या लगता है जो जनता महागठबंधन की सरकार से जितनी उम्मीदें लगाई हुई थी, कहीं ना कहीं आप लोग अब उससे भटक गए, अब उस रास्ते पे आप लोग नहीं है? आप लोग की लड़ाई अब कुछ दूसरी लड़ाई हो गई है। कोई लड़ाई दूसरी नहीं है और कोई लड़ाई भी नहीं है। सरकार अपने जो वायदे किए थे उस पर काम कर रही है। कल भी बहुत लोगों को पटना में नियुक्ति पत्र बांटा गया है, तो रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इसलिए कहीं पर नियुक्ति उससे पत्र ये हटने का नहीं। पहले की है, अभी बीजेपी लगातार कह रही है कि ये नियुक्ति पत्र जो बांट रहे हैं वो पहले की नौकरियां जो है वही दे रहे हैं। तो अभी 3 महीने में कौन सी नौकरी लाएं? बीजेपी को यही बात के लिए स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कौन लिस्ट किस डेट को आपने अनाउंस किया था, उसका क्या हुआ। महागठबंधन काम तो हम कर रहे हैं। ऑल इज वेल है, यस ऑल इज वेल, सब ऑल इज वेल है, कोई खटास नहीं है, कोई खटास नहीं है, इस सब बात में मिठास है। सच्चाई के साथ आप कह रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई और विश्वास के साथ कह रहे हैं। हमारा महागठबंधन एकजुट है, मजबूती से हम अगला लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और बीजेपी को जैसे बिहार की सत्ता से बाहर किया है, जिस वजह से बीजेपी इतनी परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में आके अनाप शनाप बयान देना, हंगामा करना, सदन नहीं चलने देना, ये उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। बिल्कुल। तो सुन रहे थे आपकी क्या कुछ कहना था कांग्रेस से कि बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रेमचंद मिश्रा का। आपको बता दें कि कांग्रेस नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मान नहीं रहा है, दूसरे तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंपने की बात कर रहे हैं। ये कौन सी लड़ाई अब बिहार में शुरू हुई है, ये तो समय ही तय करेगा। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।